खित्ते का अमन तबाह करने के लिए भारत सरगर्म। अफगानिस्तान में खाना जंगी के लिए भारत की डबल गेम। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी जानिब तालिबान के खिलाफ असलहे की फराहमी। सिफारतकारों के इनखला के नाम पर 2 भारतीय C-17 तैयारों की अफगानिस्तान आमद। काबुल और कंधार में भारतीय तैयारों से असलहा उतारते देखा जा सकता है। ये बात अब देखी गई है। ये अब सबूत भी सामने आ चुके हैं कि भारत ने असलहा तालिबान के खिलाफ अशरफ गनी को फराहम किया। भारतीय तैयारों ने 40 टन 122 mm के गोले अफगानिस्तान पहुंचाए। खित्ते का अमन तबाह करने के लिए भारत सरगर्म है। अफगानिस्तान में खाना जंगी के लिए भारत की डबल गेम अब सामने आ चुकी है। इसी पर बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद इमरान, कहिएगा, भारत अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, भारत की जानिब से जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो अफगानिस्तान में बैठ के साजिशें की जा रही थी, वो हथकंडों का सिलसिला जो है वो जारी है। और भारत के तकरीबन तमाम कॉन्सुलेट जो है वो अमली तौर पर काम रोक चुके हैं। 10 जुलाई को भारतीय C-17 त्यारे जो है वो रात 11 बजे कंधार हवाई अड्डा पहुंचे हैं, जहां पे उन्होंने 40 टन 122 mm के गोले जो है वो पहुंचाए हैं, जो कि अफगान नेशनल आर्मी के लिए है। और भारत एक तरफ तालिबान के साथ मामलात को आगे बढ़ाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। उसमें नाकामी के बाद भारत की ये सारी जो साजिशें हैं खित्ते में बदअमनी फैलाने के हवाले से वो सामने आना शुरू हो गई है। एक तरफ असला सप्लाई किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ कॉन्सुलेट्स हैं वहां से भारत जो है वो अपना अमला भी वापस लेकर जा रहा है। कि उसको इस बात का अंदाजा हो जा रहा है कि भारत कि जो इस वक्त सफारतकार और जो लोग अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं अब वो गैर महफूज होते चले जा रहे हैं। और ये सारा का सारा जो है वो मगरबी सिक्योरिटी के अम्ब्रेला के तहत जो है वो भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर और खुसूसी तौर पे इस खित्ते के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। और ये इसी हवाले से ये सारी कोशिशें हैं। जिस किस्म का असला जो है वो इस वक्त अफगान नेशनल आर्मी को दिया जा रहा है ताकि वो तालिबान का रास्ता रोक सके। लेकिन जिस अंदाज से तालिबान की पेशकदमी जारी है और जो इस वक्त जितने इलाके के ऊपर जो तालिबान है अफगान तालिबान वो अपना कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, उस हवाले से अफगानिस्तान के अंदर भारत के जो मजमूम अज़ाइम है वो नाकाम होते नजर आ रहे हैं। और ये एक लास्ट डिच एफर्ट है भारत की जानिब से कि वो इस खित्ते में डिस्टेबलाइज करे। जो काबुल से उड़ान भरने वाले जो प्याले थे जिनमें जो असला पहले काबुल और कंधार पहुंचाया गया, फिर उसके बाद वो जो है वहां अपना डिप्लोमेटिक स्टाफ लेकर गए। वो उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और जयपुर उतर रहे हैं। और पाकिस्तानी फजाई हदूद से बचने के लिए भारतीय एयरफोर्स मुख्तलिफ एयर रूट्स का इस्तेमाल कर रही है। और अशरफ गनी की हुकूमत को बचाने के लिए भारत तालिबान के खिलाफ उनकी आर्मी को हथियार फराहम कर रही है। तो इस खित्ते के अंदर जो है वो भारत का रोल जो है वो मिनिमाइज होता भारतीय जो क़यादत है सियासी उसको नजर आ रहा था और वो बौखलाहट का शिकार दिखाई दे रही है। इमरान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ख़ाबर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। पर हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक जानिब सर, हमने पहले भी बात की थी, आप ही से बात हो रही थी कि ईरान, ताजिकिस्तान, रशिया, पाकिस्तान सब लोग कह रहे हैं कि जो खित्ता है उसमें अदम चाहिए, हमें इस्तेहकाम चाहिए। हमें जो भारत है वो अदम इस्तेहकाम की कोशिशें कर रहा है, रात के अंधेरे में छुप के वहां पर उन्हें असलहा फराहम कर रहा है। तो इस डुअल स्टैंडर्ड पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले वो अमेरिका के नाक के नीचे सब तबाही फेरता रहा और अफगानिस्तान को उसने डिस्टेबलाइज रखा, अमन प्रोसेस चलने नहीं दिया, अमेरिका ने नहीं रोका। अब रशिया देख रहा है, ये मुल्क सारे देख रहे हैं, ईरान भी, रशिया भी, जहाँ भारत का बड़ा आना जाना है। उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अगले 2 दिन पहले ही ईरान और मॉस्को का दौरा करके गया है। तो ये मुल्क इनको इनकी जिम्मेदारी याद करानी चाहिए। हमें रीजनल कंट्रीज में ये एक इत्तफाक राय पैदा करना है कि अगर अफगानिस्तान में अमन लाना है तो जितनी यहाँ पे मलेशिया वगैरह हैं वो तब ही लड़ेंगी जब उनको बाहर से कोई मदद मिलेगी, असला मिलेगा और उनको पैसे मिलेंगे। ये काम भारत कर रहा है। और अगर ये जो जिन हमसाया मुल्क की जिनकी सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं, अगर ये भारत को ये फैसिलिटी नहीं देंगे तो फिर भारत वहां नहीं पहुंच सकता। असल मसला यही है कि रीजन में इस चीज के ऊपर हमने पहले एक कंसेंसस डेवलप करना है
वरना तो वहां पे अगर भारत के लिए गुडविल मौजूद है मॉस्को में या ईरान में, और वो कहते हैं जी मैं यहाँ से, चाबहार पोर्ट उनके पास है, अगर वो ले जाते हैं सामान, वो कहते हैं जी हम यहाँ से गुजारना चाहते हैं क्योंकि हम अफगान गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, तो कोई रोकेगा नहीं। लेकिन अगर पता हो कि ये काम इस तरह का कर रहा है और हमारी जिम्मेदारी है रोकना, तो फिर वो उनके जो भी जा रही हैं चीजें उनको चेक करेंगे। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि उनको भी अंदाजा था कि शायद निकलना पड़े, वो अपने निकलने से पहले काफी कुछ वहां पे कर गए। ये चीज जो है ये पाकिस्तानी हुकूमत को, इनको तालिबान वगैरह को भी बतानी चाहिए कि जो हम खदशात जाहिर करते हैं कि वहाँ खाना जंगी होगी, वो खाना जंगी का यही मसला है। आज अफगान हुकूमत को हथियारों की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो मुख्तलिफ मलेशिया जो तैयार करनी है उनके लिए उनको हथियार चाहिए। अच्छा अंजुश साहब, पता कलामी की माजरत, लेकिन ये सब कुछ रात के अंधेरे में छुपकर क्यों किया जा रहा है भारत की जानिब से? इसको ऐलान करके भी किया जा सकता है। अगर वो खुले देखें जी, अगर आप मैं सारे देखेंगे तो फिर यही एतराज होगा ना कि जी भारत जो है वो वहां पे खाना जंगी करवा रहा है। मतलब उसे खौफ है कि बाद में जो तालिबान है भारत को भी नुकसान करवा तो रहा है, लेकिन असल चीज ये है कि खित्ते के मुल्कों में इस चीज के ऊपर एक पूरा हमारा एक, आप कह लीजिए कि हम ख्याली यूनानिमिटी होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे हम एक एग्रीमेंट दस्तखत करते हैं। देखिए जी, पाकिस्तान भी कल हथियार तालिबान को दे सकता है, अगर हम चाहें, हमें कोई मसला हो तो हम दे सकते हैं, लेकिन अगर हमने एक एग्रीमेंट किया हम जिम्मेदारी लेंगे कि भाई हम नहीं देंगे। चुनाचे अगर कल को कोई हमें देखता है कि हमने तालिबान को हथियार दिए हैं, तो फिर वो हमें भी पकड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जी आपने क्यों ये किया। इसी तरह दूसरे मुल्कों का है। असल चीज ये है कि अगर हम सब मुखलिस हैं कि हमने अफगानिस्तान में अमन लाना है और यहाँ पे हमारा कोई भी फेवरेट नहीं होगा, तो फिर कोई भी किसी की प्रॉक्सी नहीं होगा, ना तालिबान होंगे, ना नॉर्दर्न अलायंस होगी, ना ही वो हजारा होंगे। वरना तो ये सारे मुल्क फिर वही खेल शुरू कर देंगे, हर कोई अपने, अगर भारत दे रहा है लोगों को तो फिर हमें भी होगा कि हम भी दें जी। क्यों भारत वाले अगर हावी हो गए तो फिर हमारे लिए वो मसाइल पैदा होने शुरू हो जाएंगे, फिर हम भी तालिबान को देंगे जी। तो अगर भारत ऐसी हरकत करेगा तो तमाम ममालिक करेंगे। अमजद शेख साहब साथ ही रहिएगा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर घुमन, आप कहिएगा, अफगानिस्तान में खाना जंगी के लिए डबल गेम जारी है भारत की, क्या मफाद देख रहे हैं आप भारत का खित्ते में बदअमनी में? लेकिन ये बुनियादी जिम्मेदारी अब आयद होती है अमेरिका बहादुर के ऊपर। बुनियादी तौर पर ये उन्हीं की जिम्मेदारी है, वो जा रहे हैं और नेटो को भी वापस साथ लेके जा रहे हैं, तो इसके बाद ये नजर रखना उन्हीं से चाहिए कि उनके पास तमाम अभी जो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जो प्यारे वहाँ पे आ रहे हैं, फ्लाइट्स आ रही हैं। एक तो साइड पे वो पूरी दुनिया के अंदर एक छोटी सी सुई भी कहीं मूव करती है तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ जहाज भर के इतनी बड़ी तादाद के अंदर एमुनेशन वहाँ पे पहुंचाया जा रहा है। तो एमुनेशन वहाँ पे पहुंचाया जा रहा है तो वहाँ आतिशबाजी के तो नहीं पहुंचाया जा रहा, लड़ाई होगी, खाना जंगी होगी। मेरे ख्याल में इस हवाले से जो अक़वाम आलम को एक्शन लेना चाहिए और अमेरिका के साथ जो बाकी अक़वाम, खासतौर पर जो नेटो ममालिक उनके साथ लड़े हैं, उनको भी ये इशू हाईलाइट करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ खित्ते के तमाम ममालिक, उसमें ईरान है, उसमें रशिया है, उसमें चाइना है, पाकिस्तान तो है ही है, कोशिश ये कर रहे हैं कोई ऐसा हल निकाला जाए, कोई सियासी हल निकाला जाए जिससे खाना जंगी से बचा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, खबर सब यही कोशिश कर रहे हैं कि इसका हल निकाला जाए। जाना शुरू कर देंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो कौन रोकेगा वहाँ पर? और भारत यही शायद चाह रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, एक जानिब पाकिस्तान ने अमेरिका को बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि नो मोर, हम अड्डे नहीं देंगे। इसकी वजह सिर्फ यही थी कि पाकिस्तान इस्तेहकाम चाहता है, अमन चाहता है पूरे खित्ते में। लेकिन जो भारत है, हम ये कह सकते हैं कि शरारतें नहीं कर रहा, शरारतें कर रहे हैं, उसे बाज नहीं आ रहा। तो क्या कहेंगे सर आप इस पर, और पाकिस्तान अब क्या करे? पाकिस्तान इस इशू को हाईलाइट करे, पूरी दुनिया पर लेकर जाए, कैसे आवाज़ उठा सकता है? देखिए, एक तो ये है कि किसी चीज को ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए उसकी तारीख को भी देखना बड़ा जरूरी होता है। और अगर आप छोटी सी बड़ी ब्रीफ सी तारीख देखें तो आपको याद है कि जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के अंदर हमला किया था और पाकिस्तान को कैप्चर किया था, तो उसे भारत किसके साथ खड़ा था? उससे भारत उस जमाने में तालिबान नहीं थे ना, एक आम अफगान, एक आम शहरी जो है वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा था, वो रशियन के खिलाफ लड़ रहा था, चाहे उसको CIA सपोर्ट कर रही थी, ISI सपोर्ट कर रही थी, लेकिन लड़ने वाला सोल्जर जो था वो अफगानी था। उस वक्त इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन के साथ खड़ा हुआ था और वो अफगान तालिबान को, अफगान लोगों को मार रहा था। और उसके बाद जब अमेरिकन वहां पे आए, जब क्या हुआ कि उन्होंने अपने दहशतगर्दी के अड्डे वहां कायम कर ली। नॉर्थ और ट्रेनिंग सेंटर्स थे जो रॉ ने, मुस्तैद ने, CIA ने मिल के वहां पे कायम किए। हबीबाबाद के नजदीक एक जलालाबाद,
बाद के नजदीक एक जगह है हबीबाबाद, वहां पे एक बाकायदा एक रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर काम किया गया, कायम किया गया। उसमें रॉ इन्वॉल्व थी, मुशाहिद इन्वॉल्व था, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी हुई उसका भी आपको ट्रेस पता है। वो आज की तो बात नहीं है, वो तो उस वक्त भी हथियार दे रहा था, उस वक्त भी एक्सप्लोसिव दे रहा था। आपने जब सवात का ऑपरेशन किया और वहां से एक्सप्लोसिव के बैग निकले, क्या उनके ऊपर मेड इन बनारस पर मेड इन इंडिया और मेड इन कलकत्ता की बोर्ड नहीं लगी थी? पूरी फौज ने देखा, लोगों ने उसको मीडिया पे दिलाया। तो आज अगर वो उनको सवाल किया तो वो तो चाहते हैं कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। जो अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत है अशरफ गनी और अब्दुल्ला की, वो यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान स्टेबलाइज हो। अगर अफगानिस्तान स्टेबलाइज होता है तो जो डिजाइनर सूट पहन के वो फिरते हैं, वो डिजाइनर सूट पहन के नहीं फिर सकेंगे। दूसरी बात, जो अफगानिस्तान के अंदर पावर आई थी वो थी अमेरिका, जिन्होंने अफगानिस्तान को तबाह और बर्बाद किया। आज वो हर बेसिस के ऊपर तबाही बर्बादी करके जा रहे हैं। आप वीडियो देखे जहां वो इक्विपमेंट को तबाह कर रहे हैं और रप्चर कर रहे हैं। उसके साथ आप जो बाइडेन की रिसेंट स्टेटमेंट पढ़ लें, आज के अखबार में छपी है, जिसमें जो बाइडेन ने एतराफ किया है कि हमारा मकसद अफगानिस्तान में आने का, हमारा मकसद नेशन बिल्डिंग नहीं था। अब आप उससे आप सवाल कीजिए जो बाइडेन से, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आप तो हमेशा ये कहते रहे कि हम तो जमहूरियत लेके आना चाहते हैं यहाँ पे, तो जमहूरियत नेशन बिल्डिंग से आती है ना। आज जो बाइडेन कहता है कि हमारा मकसद नेशन बिल्डिंग नहीं था, हम अलकायदा को और वो उसामा बिन लादेन जिनको इन्होंने रिक्रूट किया था, CIA ने रिक्रूट किया था, लैंगले में 3 महीने की ट्रेनिंग दी थी, फिर उसामा बिन लादेन को यहाँ पे लॉन्च किया था। उसामा बिन लादेन उसके बाद यहाँ से चला भी गया था, सूडान में भी रहा था, अगर पकड़ना था तो वहां क्यों नहीं पकड़ा? तो एक ग्रैंड एजेंडा था और इंडिया और इजराइल उस एजेंडे का हिस्सा है और उसका बुनियादी मकसद जो है इस खित्ते को डिस्टेबलाइज रखना, अफगानिस्तान के अंदर स्टेबलाइजेशन नहीं होने देना और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखना थ्रू अफगानिस्तान। क्योंकि जो आपके नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान में सवात में जो जंग छिड़ी थी, तहरीक तालिबान किसने बनाई है? तहरीक तालिबान खुद तो नहीं बन गई ना, CIA ने फंड किया है, उसको रॉ ने फंड किया है, वो बन गई, वहां पे एकदम आ गई, उन्होंने शुरू कर दी। बाकी प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन के आप ताल्लुकात देखें, क्या वो PTN के लोग जाके वहां पे अफगानिस्तान की सिक्योरिटी चीफ से और इंटेलिजेंस चीफ से नहीं मिलते थे? क्या वो तस्वीरें हुए, वो क्या वहां पे खाना खाने जाते थे, शादी में शिरकत करने जाते थे? वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने जाते थे जिसमें इंडिया पेश होता था। अजीत कुमार डैविड ने क्या ये नहीं कहा था ऑन दी इंटरव्यू लाइव ऑन दी चैनल कि जी हम पाकिस्तान में जो लोग लड़ रहे हैं वो रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है, वो मर्सनरीज है, हम उनको पैसा देंगे और पाकिस्तान के अंदर लड़ाएंगे। तो ये चीजें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इस तरह होती हैं। अब इंडिया ये चाहता है कि किसी भी तरीके कार से वहां तालिबान कंट्रोल हासिल न करे। उसके लिए क्या उसके पास हथियार है? एक तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है, जौहर टाउन का वाकया आपने देख लिया, फाइनेंस किया, रिक्रूट किया, उसके लिंकेजेस बने। उसके साथ साथ वो कोशिश कर रहा है कि अफगान के जो अपना है वहां पे जो मलेशियंस हैं या जो अफगान नेशनल अफगान डिफेंस आर्मी जो लड़ रही है उसको वो पैसा दे। अभी आपने रिसेंटली अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का बयान पढ़ा होगा, उसने कहा है कि जी मैं अफगान सिक्योरिटी फोर्स के साथ तालिबान के खिलाफ लड़ूंगा। तो उनकी कोशिश है कि इस किस्म के जो वॉरलॉर्ड्स के ग्रुप है उनको एजिटेट किया जाए। और अभी एक रिसेंट खबर आई थी कि अहमद शाह मसूद के बेटे की मुलाकात जो है वो अजीत कुमार डैविल से हुई है, वो वहाँ पे उसको इंडिया लेके गए हैं, वहां से मुलाकात है। तो किस लिए बुलाया था? उसकी शक्ल देखने के लिए बुलाया था। यही चीजें जो आप कह रही हैं। और इंडिया ने तो रशिया के पास भी गया है, उसने रशियंस को जाके भी कहा है, मतलब है कि जी आप रियूटर की रिपोर्ट है, आप उठा के पढ़ लीजिए कि इंडिया रशिया के पास गया है कि आप हमारी हेल्प करें कि हम अफगान फोर्सेस को आर्म सप्लाई करें। तो ये तमाम चीजें तो अब वो सामने आ गई हैं। और इसके ऊपर किस तरह होगा? इसके लिए इसीलिए होगा क्योंकि तालिबान जो है वो जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं और खास तौर पे उनके जो एक तालिबान के जो एक मिनिस्टर थे अमीनुल हक, उनका जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उनसे जो सवाल किया गया कि आप इंडिया से कह रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं कि जी आप इंडिया से मुलाकातें कर रहे हैं और वहां पे आपकी वो बातचीत हुई, होने का जो मुझे इस चीज का पता नहीं है, अगर इस चीज का पता होगा तो वो हमारी शूरा को पता होगा। अब वो डॉक्टर अमीनुल हक वो हैं जो मिनिस्टर भी रहे थे पुरानी तालिबान की हुकूमत के अंदर, वो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग थे। जी गजनफर साहब साथ ही रहिएगा। अमजद शोएब साहब आप कहिए कि जिस तरह गजनफर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है अफगानिस्तान के जरिए, तो ऐसे में पाकिस्तान को किस तरह से रिटेलिएट करना चाहिए? अमजद खावर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। खावर घुमन साहब आप कहिए, पाकिस्तान को जो प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, क्या रद्द अमल होना चाहिए हमारे मुल्क का?
हमें मेरे ख्याल में अब वो प्रेशराइज नहीं कर सकते। हम शुरू दिन से हकायक के साथ हैं और हकीकत ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जितने भी वहाँ पे जो दावेदार हैं हुकूमत के, चाहे वो मौजूदा अफगान हुकूमत है, तालिबान है, ये बाकी जो फैक्शन मौजूद हैं, हम शुरू दिन से यही कह रहे हैं कि आप लोग आपस में मिल बैठे और जो भी आपने इस मामले का हल निकालना है वो निकालें। और हम तो अफगान ओन अफगान लेड पीस प्रोसेस के साथ हैं। इससे पहले जो अमेरिका मौजूद था, पहले अमेरिका हमारे ऊपर इल्जाम लगाता था कि हम उनके साथ डबल क्रॉस करते हैं। हमने तालिबान को उनके साथ बिठा दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बात वाज़ेह कर दी कि हमने तमाम अपने असर व रसूख इस्तेमाल करके उनको आपके सामने बिठा दिया। बाकी तो आपने करना है। 20 साल से आप वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे $2 ट्रिलियन आपने खर्च किया है, 1 लाख से आपने वहाँ पे फौज रखी, तो आपने ही उस सारे का सारे मसले का हल निकालना है। हमारी तरफ से हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। हमने बॉर्डर फेंसिंग कर ली है। हमने देखना है कि बॉर्डर के उस पार जितने भी मामला हैं उसको वहीं पे रखा जाए, और वहाँ से जो स्पेल ओवर इफेक्ट है ना उसको उसके ऊपर नजर रखी जाए। साथ साथ जो है दुनिया को बावर करवाते रहना है कि इस खित्ते के अंदर किसका क्या किरदार है। बात वही है कि हम इस खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं और उस अमन के लिए जो है अमन को कायम करने के लिए दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ टेलीविजन स्क्रीन हमारी ये अब दिखा रही है कि किस तरह जो है इस अमन की कोशिश को सो कॉल्ड नाम नहाद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पे ये असला पहुँचाया जा रहा है, बॉम्ब पहुँचाए जा रहे हैं ताकि जो वहाँ पे जो खाना जंगी का खतरा है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। और यही बुनियादी तौर पर उनकी ख्वाहिश है, क्योंकि एक पीसफुल अफगानिस्तान का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि हमारी 2,500 से ज्यादा किलोमीटर की का बॉर्डर है, सरहद हमारी है अफगानिस्तान के साथ। लिहाजा हमें चौकन्ना रहना है और ये तमाम जितने भी इस तरह की कोशिशें हो रही हैं डिस्ट्रक्शन की, उसके ऊपर नजर रखनी है, दुनिया को भी बताना है और जिस लेवल तक भी हमें बिल्कुल हमें रोकना चौकन्ना है रहना और दुनिया को हमें बताना है ये सब कुछ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ख़ाबर गुमन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। हम जो शेर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया।